मूवी का स्टार्ट एलियट नामी लड़के से होता है जिसपे कोई नजर रखे हुए था। वो उसकी वीकनेस देख रहा था। एलियट एक बहुत ही वियर्ड सा इंसान है जिसे ना तो कोई फैशन सेंस है और ना ही उसका कोई दोस्त है। वो लिविंग के लिए अपने टेस्ट के खिलाफ एक जॉब कर रहा है जहाँ कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता है। उसके कोवर्कर्स उसकी अजीब हरकतों और बातों की वजह से उसे अवॉइड करते रहते हैं, पर एलियट ये सारी बातें इग्नोर करते हुए फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करता है। जॉब के बाद एलियट एक रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उसके सारे कोवर्कर्स उसे बताए बगैर पार्टी करने आए हुए थे। वहां एलियट अपनी क्रश एलिसन को देखता है जो 4 साल से उसके साथ काम कर रही है, पर एलियट की कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एलियट के कोवर्कर्स उसे पुश करते हुए एलिसन से बात करने जाने को कहते हैं। एलियट जोश में आके ऐसा कर तो लेता है, फिर वहाँ भी उसकी इंसल्ट ही हो जाती है, जिसके बाद डिसहार्ट हुए एलियट विश करता है कि वो एलिसन को हासिल करने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। एलिसन की इस विश के बाद एकदम 8 पूल की बॉल उसके पास आके गिरती है जो सामने खड़ी एक रेड ड्रेस में बहुत हॉट सी लड़की एलियट को उसे देने को कहती है। एलियट के उसके पास जाने पर वो एलियट से एलिसन के बारे में पूछती है क्योंकि उसने एलियट की विश सुन ली थी, जो जान के एलियट काफी हैरान होता है कि इतनी दूर से उसने एलियट की विस्पर कैसे सुन ली। वो लड़की कोई नॉर्मल नहीं लग रही थी। फिर वो एलियट को अकेले में लेके जाती है जहाँ दोनों एक बहुत ही सेक्सी सी किस शेयर करते हैं। एलियट को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पहली बार एक सेक्सी सी लड़की ना सिर्फ उसे खुद बात कर रही है बल्कि उसके इतने क्लोज भी आ रही है। वो लड़की एलियट से कहती है कि उसके पास बहुत सी पावर्स हैं। वो एलियट की हर ख्वाहिश और विश को पूरी कर सकती है। एलियट को उसकी बात पे यकीन ही नहीं आता, जिस पर वो एलियट को बताती है कि वो डेविल है। अब एलियट क्या उसकी जगह कोई भी हो वो क्यों ऐसी बेतुकी बात पे यकीन करेगा। एलियट को भी लगा था कि उस लड़की ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है इसीलिए ऐसे बातें कर रही है। इस पर वो उसे जान छुड़वाने के वहाँ से भागता है तो बाहर वो उससे पहले मिलती है। डेविल एलियट को यकीन दिलाने में लग जाती है कि वो सच में एक डेविल है और एलियट की कोई भी विश पूरी कर सकती है। डेविल कहती है कि वो जानती है कि एलियट की लाइफ में क्या कमी है। उसे कोई ना वैल्यू करता है ना रिस्पेक्ट। वो रोज रात अपने खाली अपार्टमेंट में जाके यही सोच के रोता है। ऐसे एलियट की वीकनेस का फायदा उठा के डेविल किसी हद तक उसे कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो एलियट को ये दिखाने के लिए कि ये सब वर्क कैसे करता है कोई विश करने को कहती है। एलियट बिग मैक और लार्ज कोक की विश करता है, जिस पर डेविल उसे मैकडॉनल्ड्स ले जाके ये दिलवा तो देती है पर पे एलियट को खुद करना पड़ता है, जिस पर वो अनॉय हो जाता है। आखिर में एलियट के कहने पर डेविल उसे वापस छोड़ने जाने के लिए अपने साथ कार में बिठाती है, फिर वो उसे लिए अपने ऑफिस चली जाती है जो कि क्लब की फॉर्म में बना होता है। वहाँ सब एलियट को जानते हैं। एलियट को इतनी इम्पोर्टेंस देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ वो एलियट को बताती है कि जो उसने बाहर एक्सपीरियंस किया वो उसे हमेशा के लिए मिल सकता है, बस उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था कि एलियट की देख के आंखें ही बाहर आ जाती हैं। डेविल उसे पढ़ने से रोकते हुए कहती है कि उसे 7 विशेस मिलेंगी। वो उन विशेस में कुछ भी मांग सकता है, पर इन विशेस के पूरे होने के बाद एलियट की सोल डेविल की हो जाएगी। एलियट तो अपनी सोल लेने को तैयार नहीं था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर देता है। ये देख के डेविल उसे स्क्रीन पे उसका और एलिसन का अच्छा फ्यूचर दिखाते हुए इमोशनल करती साइन करवा लेती है। एलियट के विश करने से पहले डेविल उसे एक रिमोट देते हुए कहती है कि अगर उसकी विश जैसे उसने सोचा है वैसे ना गई तो एलियट 666 दबा के वापस डेविल के पास आ सकता है। एलियट अपनी पहली विश करता है। उस विश में वो एलिसन से शादी करने की विश करता है, साथ में बहुत ही पॉपुलर और रिच होने का कहता है। एलियट की ये विश करते ही वो खुद को एलिसन के साथ बेड पे पाता है। उसका एक बहुत बड़ा सा घर है और वो स्पेनिश बोल सकता है। एलिसन के कोवर्कर्स उसके दोस्त हैं जो एलियट को बताते हैं कि उसकी वाइफ एलिसन अपने इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर चला रही है। जब एलियट उसे कन्फ्रंट करता है तो एलिसन
एलिसन एलियट से कहती है कि उससे एलियट से नफरत है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। फिर एलियट पे रिवील होता है कि पावर की विश की वजह से डेविल ने उसे ड्रग डीलर बना दिया है। अपने ऑफिस पहुँच के वो देखता है कि एलिसन के इंग्लिश टीचर ने हर चीज पे कब्जा कर लिया है और वो एलियट पे अटैक कर देता है, जिसे बचने के लिए एलियट 666 दबा के वापस डेविल के पास पहुंच जाता है। एलियट उसकी विश गलत वे में पूरा करने पर गुस्सा होता है, जिस पर डेविल कहती है कि एलियट ने सिर्फ एलिसन से शादी का कहा था, प्यार की उसने कोई बात नहीं की। जरूरी नहीं है जिनकी शादी हो जाए वो एक दूसरे से प्यार भी करते हो। डेविल एलियट से कहती है कि हर लड़की को पैसा नहीं चाहिए होता है। एलियट को पहले एलिसन को समझने की जरूरत है कि वो चाहती क्या है। इसके लिए दोनों एलिसन के घर पहुंचते हैं, जहां वो उन दोनों को देख नहीं सकती। उन्हें उसकी डायरी से पता चलता है कि उसे एक इमोशनल और सेंसिटिव इंसान चाहिए। ये देख के एलियट अपनी सेकंड विश में एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इंसान बनने का कहता है और साथ ही एलिसन को इस बार उससे प्यार भी हो। डेविल उसकी विश पूरी कर देती है, जिस पर एलियट खुद को एक बीच पे एलिसन के साथ पाता है। एलियट हद से ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव इंसान बना होता है। वो हर बात पे रोने लगता है, जो चीज एलिसन को अनॉय करने लगती है। दोनों के इस मोमेंट को पहले डेविल वहां आके खराब करती है और फिर एलियट के कोवर्कर्स, जिनमें से एक की तरफ एलिसन फिर से अट्रैक्ट हो जाती है और एलियट को छोड़ के चली जाती है। अपना टूटा दिल लिया एलियट फिर से डेविल के पास पहुंचता है। वो डेविल पे बहुत गुस्सा होता है कि ये सब उसके लिए कोई मजाक है। वो जो भी विश करता है डेविल उसे किसी न किसी वे में खराब कर देती है। एलियट के इतना रूड होने पर डेविल इमोशनल हुए रोने लगती है और कहती है कि वो परफेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वो गॉड तो नहीं है, इसलिए एलियट को उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो दोनों लास्ट एक्सपीरियंस से डिसाइड करते हैं कि एलियट को एक टफ गाय बनना चाहिए, क्योंकि एलिसन को वो ही पसंद आया था। जिस पर एलियट एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने की विश करता है, जो रिच और पॉपुलर भी हो। ये विश करते ही सीन्स एक बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं, जहाँ सब सिर्फ एलियट का ही नाम ले रहे होते हैं। एलियट के लिए लोग इतना पागल हुए जा रहे थे। दोनों के बीच बात होती है। उनमें से एक एलिसन भी थी, जो एलियट का इंटरव्यू लेने उसके रूम में पहुंचती है। दोनों के बीच बात होती है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सब परफेक्ट चल रहा था, तभी क्लोज आने के चक्कर में एलियट अपना टॉवल उतारता है और उसकी छोटी सी टिक देख के एलिसन उसे इग्नोर करती वहाँ से चली जाती है। अपनी एक और विश खराब होने पर एलियट वापस डेविल के पास पहुँचता है। अपनी अगली विश के तौर पे एलियट बहुत सोच समझ के विश करता है कि वो बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी हो, जिससे सब आइडियलाइज करें। और इस बार वो अपनी डिक भी बड़ी मांगता है, साथ ही ये मांगता है कि एलिसन उसके प्यार में पागल हो जाए। इस विश के बाद वो खुद को एक पार्टी में पाता है, जहाँ सब उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसे मिलने के लिए पागल हुए जा रहे थे। उसने 2 साल में 3 बुक्स लिख दी थी, जो हद से ज्यादा सेल हुई थी। एलिसन भी उसकी बुक की वजह से उसे जानती थी और उससे मिलने के लिए बेताब थी। दोनों बात शुरू करते हैं। चीजें बिल्कुल जैसा एलियट चाहता था वैसे ही चल रही थी। एलिसन एलियट के प्यार में पागल होती जा रही थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दोनों एलियट के घर पहुंचते हैं, जहां फाइनली वो मोमेंट आ गया था जिसका एलियट को इंतजार था। एलियट एलिसन के क्लोज होने के लिए उसे अपने बेडरूम में ले जाता है, पर डेविल हर चीज परफेक्ट कैसे होते दे सकती है। वहाँ एलिसन पे रिवील होता है कि एलियट तो गे है। एलियट के बहुत कोशिश के बाद भी वो एलिसन को यकीन नहीं दिला पाता कि ऐसा कुछ नहीं है और आखिर में फिर से एलिसन एलियट के अरमानों पे पानी डालती वहाँ से चली जाती है। इस बार जब एलियट डेविल के पास पहुँचता है तो वो एक क्लास टीचर बनी होती है। एलियट इन गलत विषय से तंग आके फाइनली डिसाइड करता है कि उसे बस एक रिस्पेक्ट चाहिए और वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो प्रेसिडेंट बनने की विश करता है ताकि लोग और एलिसन उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखें। उसकी विश पूरी होते ही वो खुद को प्रेसिडेंट बने एलिसन के सामने पाता है, पर इस बार फॉल्ट ही होता है कि वो बहुत ओल्ड बना होता है और एलिसन उससे प्यार करने के बजाय बस रिस्पेक्ट ही करती है। फिर इस विश से इरिटेट हुए वो फौरन विश खत्म करने के लिए रिमोट के बटन प्रेस करता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां काम करने के लिए वो कंप्यूटर
ऑन करता है तो सामने उसे डेविल मिलती है, जिससे कहती है कि वो जल्दी से अपनी लास्ट विश बता दे। जिस पर एलियट कहता है कि उसके पास अभी 2 विशेस हैं। तो डेविल उसे बताती है कि कोक और मैक वाली भी विश काउंट हुई थी। एलियट इस बात पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से वो कोई विश नहीं थी। ऑफिस के सब लोग एलियट को पागल समझ रहे थे क्योंकि उसके अलावा कोई भी डेविल को नहीं देख सकता। एलियट डेविल पे गुस्सा हुए वहाँ से निकल जाता है और कोई उसे रोक के बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। सब उसके बिहेवियर की वजह से डरे हुए थे। एलियट चर्च में पहुँच के प्रीस्ट से अपना मामला डिस्कस करता है क्योंकि वो डरा हुआ था कि विशेस पूरी होने पर डेविल उसकी सोल ले लेगी। प्रीस्ट उसे पागल समझ के पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। पुलिस भी एलियट की किसी बात पे यकीन नहीं करती और उसे जेल में बंद कर देती है। एलियट को जेल तक ले जाने वाली डेविल थी जो उसे कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे विश पूरी करके अपनी सोल डेविल को देनी ही होगी। वहाँ जेल में एलियट एक आदमी से मिलता है जो उसे समझ जाता है कि एलियट एक गलती कर रहा है। वो ऐसी किसी चीज का सौदा नहीं कर सकता जो उसकी है ही नहीं। सोल तो लोगों के पास गॉड की अमानत है, इसलिए वो उसे सच्चे दिल से गॉड से ही हेल्प मांगनी चाहिए। एलियट उस आदमी की बात को समझ जाता है और जेल से निकलने पर डेविल से मिलता है। वो उसे कहता है कि उसे मजीद ये गेम नहीं खेलनी और उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। जिस पर डेविल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करके भी निकालना आता है। एलियट उसे सीरियस नहीं लेता तो डेविल अपनी असली फॉर्म में आके एलियट को आग के बीच खड़ा कर देती है। वो एलियट को मारने से पहले लास्ट विश करने को कहती है। एलियट एलिसन की खुशियाँ मांगता है। सीन्स एक बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं जहाँ एलियट सही सलामत डेविल के साथ खड़ा होता है। डेविल उसे बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई सेल्फलेसली विश करेगा तो वो बच जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एलियट के एलिसन की खुशियाँ मांगने पे वो बच गया और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। एलियट खुशी खुशी वहाँ से निकल के ऑफिस जाता है जहाँ वो एलिसन से मिलने पर हिम्मत करते हुए उसे अपने दिल का हाल बताता है। पर एलिसन उससे कहती है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है। जिस पर एलियट भरे दिल के साथ बस ये कह देता है कि जब भी कभी वो सिंगल हो या उसे जरूरत हो तो वो उसे जरूर याद रखे। फिर ऑफिस के अंदर जाने पर जब उसके कोवर्कर्स उसे बुली करने की कोशिश करते हैं तो इस बार एलियट अपना मजाक बनवाने के बजाय उन्हें सही से जवाब देता है, जिस पर वो सब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। एलियट जब घर पहुँचता है तो उसके नेबर में एक लड़की शिफ्ट हुई होती है जो बिल्कुल एलिसन की तरह नजर आती है, पर उसकी नेचर और बिहेवियर एलियट जैसा है, जो देख के एलियट बहुत हैरान होता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लास्ट सीन्स में हमें दोनों साथ खुशी से एंजॉय करते नजर आते हैं और इसी के साथ मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।